हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। देखिएगा, आज का टॉपिक है हम लोगों का परसेंटेज। परसेंटेज जो ये होने वाला है ना, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होने वाला है। ठीक है ना। आप एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, ठीक है, यूपी पुलिस की तैयारी करते हो, यूपीएसआई की तैयारी करते हो, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं और बहुत ही आसानी भाषा में सीखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो देखिएगा, मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहता हूं ताकि हर बच्चे को समझ में आए। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2.4 को आप प्रतिशत में चेंज करिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2.4 को परसेंटेज में चेंज करना है तो हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो बताना यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 240% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240%। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह से चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है इसको जो है 0.36% को अनुपात में व्यक्त करिए। तो देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए ये 0.36 है ना, ठीक है। तो इस परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, सभी लोग जानते हैं कि इस परसेंटेज का मीनिंग होता है 1/100। क्लियर है। तो बताइए क्या हो जाएगा, 3.6/100, 100 हो जाएगा। अब बताना इसको, जैसे देखना, ये 2 अंक पहले दशमलव तो ऑलरेडी है, और ये 2 अंक अगर ये डिवाइड में अगर इसको डिवाइड करेंगे ना तो 2 अंक और इधर चला जाएगा बाएं साइड। तो क्या हो जाएगा बताना, यहाँ देखना 2 को शून्य और बढ़ा के, है ना, 2 को शून्य बढ़ा के ये लिख देंगे। लेकिन देखो, ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमको डेसिमल में नहीं पूछा है, ये इसका अनुपात पूछ रहा है, तो इसलिए ये नहीं होगा। क्या होगा बताना। तो बताना, इसको 36 को अगर दशमलव हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे 100 है, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ ऊपर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा बताना, ये आ जाएगा। अब बताओ काटो। तो देखो कैसे कटेगा बताओ। तो 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूना, या आप 2 से काटो तो 2 एकम 2 और 2 नवा 18, फिर से 2 5 10, फिर से 2 नवा और 2 दूना 2 5 25। तो बताइए क्या आ जाएगा, 9/2500। बताइए किस ऑप्शन में है बताना। देखो 9, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको 9:25000000। तो बताना ये ऑप्शन नंबर ए हुआ कि नहीं हुआ ना। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिएगा, जो है कुछ और भी किया जा सकता है, कुछ और भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है बता दें। चलो ठीक है, यही बेसिक तरीका रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 12.75% के समतुल्य है। देखो CHSL, ये SSC CHSL 3 मतलब 3 तारीख को ही पूछा गया, 2024 का क्वेश्चन है। तो क्या होगा बताना। देखो तुम्हारे सामने ये है, ठीक है, ये है। अब देखो तुम इसको क्या लिख सकते हो, इसको तुम बताना। इसको ये लिखा जा सकता है, दशमलव हटाओ, दशमलव हटाओगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 12/75, नीचे क्या हो जाएगा 10,000। काटो 5 से, 5 दूना 10, 5 25, 5 25, 5 दूना 10, 5 25 और 5 एकम 5, अब 5 चौको 20। तो ये 51/400 हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर सी है, 51/400, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया आपका। ठीक है, इसी तरह से सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करते जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा 1/5% के समतुल्य भिन्न एसएससी सीपीयू 4/10/2023 में पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, इसके समतुल्य लिखना है, तो ये बताना ये 1/5 हो गया। ये परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है गुणे 100, तो बताओ क्या हो जाएगा 1/500। 1/500 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं और बेसिकली बच्चे इसी में फंस जाते हैं, इसलिए इसको हमने सबसे पहले बताना समझा है। हम लोगों को लेवल उठेगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, लेवल धीरे धीरे उठेगा, इसमें आप सोचिएगा मत। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेते हैं तो धीरे धीरे लेवल उठ जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। देखिएगा इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले देखिएगा इसको लिखिए क्वेश्चन 41 सही 3/17% को इक्वल है किसके बराबर है। तो सबसे पहले इसका 41 का 17 में गुणा करा दीजिएगा, तो बताइएगा कैसे गुणा होगा। तो हम बताते हैं, देखिएगा 40 + 1 41 होता है, अब 17 चौको कितना होता है 59 और प्लस 17 जब जोड़ेंगे तो 7 9 997 और इसमें 3 जोड़ना है और तो 10 10 700, तो ऊपर हो जाएगा 700, नीचे हो जाएगा 17 और परसेंट का मीनिंग होता है 1/100। तो 2 सुना कट जाएगा 7/17। देख रहे हैं ना कितना आसान है, 7/17 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना। तो देखिए फटफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब देखिए 6वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4% का आधा दशमलव रूप में लिखिए। देखिए 4% का आधा कर रहा है, तो आधा का मतलब /2। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा बताओ, कट जाएगा 2%। 2% आ गया ना। अब इसको क्या करेंगे बताओ, इस परसेंटेज कटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे। अब दशमलव रूप में कह रहा है, तो बताओ यहाँ से दशमलव रूप क्या हो जाएगा, 2 अंक बाएं साइड भगाओ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.02। 0.02 यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.02। ठीक है, ये 6वां क्वेश्चन भी हो गया। ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, जो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। जैसे देखिए यही बेसिक क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 26/7/2021 में पूछ लिया गया है आप लोगों से। तो क्या होगा, कह रहा है 10 के माने गुणा 0.9% का मान पूछ रहा है, तो 10 गुणे ये हो जाएगा 0.9 और जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है /100। ठीक है, अब बताना इसको सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा। अब बताओ तो तुम क्या करोगे, इसको तुम 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कराओगे दशमलव हटाने के लिए। 10 नीचे ऑलरेडी है, 10 नीचे भी कराना पड़ेगा, तो ऊपर जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 100। तो बताओ ये ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, समझ में आया है इसको। ठीक है, 14 नंबर भी हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर जो है बेसिकली आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 6 के बाद से 14 आ गया। देखिए सीरियल वाइज नहीं, हम गलती कर दिए हैं। चलिए ठीक है, 14 नंबर बता दिए ना। अब आपको बताना है 7 नंबर। तो 7 नंबर पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए 7वां ये क्वेश्चन है, कह रहा है, ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि 1% का मतलब इस तरह से सिम का 3/5 भाग दशमलव में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए एक और इसका क्या होता है, ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे और नीचे 100 लिख के गुणे 3/5 हो जाएगा। क्लियर है, तो ऊपर हो जाएगा 3 या नीचे हो जाएगा 500। तो अब देखो अब क्या हो जाएगा, जब तुम इसको डिवाइड लगाओगे, जैसे मान लो कि ये 500 से 3 में भाग लगाओगे, जाएगा नहीं, 0 होगा, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0। ठीक है ना, और फिर एक 0 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 5 6 के 30 हो जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब 0.006 0.006 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो ये तुम्हारा 8वां क्वेश्चन बताना है ना, तो 8वां क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। देखो तुम्हारा 8वां क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। ये भी क्या कर रहा है, 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना दर्शाया जाएगा। 5:4 के अनुपात को परसेंटेज में, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। 25 चौको 100 आए, 25 पचे 125%। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बेसिकली जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और बेसिकली हम लोगों को
परसेंटेज को डील कर रहे हैं शुरू से बिल्कुल, तो इसलिए ये छोटे क्वेश्चन को जानना बहुत ही जरूरी है बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लो कि यही पूछ रहा है तुम्हारा क्वेश्चन, निम्नलिखित को क्रमशः दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है कि दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है, क्लियर है। अच्छा, और ये है तुम्हारा 0.5, और इसका बताना क्या है, परसेंटेज हटाओगे तो 100 हो जाएगा। और बताओ ये है 0.03 माने 0.03, इसको हटाओगे परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, क्लियर है। अब तुम समझना तनी बात को थोड़ा समझना। ये बताओ जब इसका इसमें डिवाइड कराओगे तुम, आधा 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 का क्या होता है, माने 0.2, ठीक है। अब बताना, जब देखो ऑलरेडी एक अंक पहले दशमलव है, 2 अंक इधर जाएगा तो बताना क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.005, ठीक है। अच्छा, अब जब देखो ये 2 अंक बाद माने पहले दशमलव है, 2 अंक और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.0003, ठीक है। बताना कौन सा ऑप्शन क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो बहुत ही इजीली भाषा में हम लोग समझ रहे हैं और साल भी हो जा रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे 10वां क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, देखिएगा, कह रहा है कि 16.2/3, देखिएगा ध्यान समझिएगा, 16.2/3 परसेंटेज में है, तो इसको यही रहने दीजिए। ये 2/5 है ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग परसेंटेज में चेंज कर लेंगे 100 से गुना करके, तो बताना क्या हो जाएगा, तो 5 × 15 और 5 दूना 10 हो जाएगा ना, हो जाएगा 5 दूना 10। अब हो जाएगा, ये आपका सॉल्व करोगे तो हो जाएगा ऊपर 40/3 हो जाएगा, बताना हो जाएगा ना, 40 बटा क्या हो जाएगा बताना, ऊपर तुम्हारा ऊपर 40/3 हो गया। जब इसको तुम डिवाइड करोगे तो 13 होता है 39, 13 क्या बच गया, 3 बच गया ना, 3/13 39 1 बच गया, 1 और बटे 3, तो ये आपका हो गया, ठीक। अब उसी तरह से ये है आपका 0.17, इसको परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर दीजिए, आ जाएगा केवल 17। अब देखिए ये आ गया 2/16 सही 2/3 कॉमा, ये आ गया 13 सही 1/3%, ये आ गया 17%। बताओ कौन अधिक है, 16 सही 2/3 है, 13 सही 1/3 है कि 17 है, तो आप कहेंगे 17 है, क्योंकि कौन बड़ा पूछ रहा है ना, तो 17 बड़ा है, 17% बड़ा है। अब 17% बड़ा है तो ये बताना 17% डेसिमल में क्वेश्चन, ये डेसिमल पूछ रहा है ना, तो 0.17, इसको क्या लिखा जा सकता है 17 को, देखिए परसेंटेज आ जाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.17। तो बेसिकली आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन भी हो गया, बहुत ही आसानी भाषा में, ये बहुत जल्दी हो जाता है। मैं आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, बहुत ही लिख रहा हूँ, लेकिन लिखने की जरूरत उतना है नहीं, समझ रहा है ना, फट तुरंत हो जाएगा। अब देखिए 10 हो गया क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा, इसमें भी बड़ी संख्या पूछ रहा है, ठीक है, सिर्फ उसी तरह से करेंगे। देखिएगा 13 सही 1/3% है ना, इसको नहीं छेड़ना है। ये 4/25 है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में चेंज करना है, हो गया चेंज। और इसको भी उसी तरह से चेंज कर लेना है, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में चेंज, तीनों परसेंटेज में हो गया, 25 चौको 100, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 19। अब बताना 13 सही 1/3 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, कौन अधिक है बताना, ये वाला अधिक है। तो बताना इसका डेसिमल फॉर्म क्या रहा होगा, 0.19 रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो 11 भी क्वेश्चन हो गया, 11 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 12 नंबर कह रहा है कि 5 लीटर का 8%, ध्यान समझना, और इसको देखना है, इस ऑप्शन को देखना, ये मिलीलीटर में है, ठीक है, ये लीटर में है, तो ध्यान रखना। तो तुम क्या करोगे बताना, तो ये 5 लीटर है ना, लीटर का 8% पूछ रहा है ना, तो बताना 5 लीटर को जब मिलीलीटर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिलीलीटर हो जाएगा गुणे 8%। परसेंट को हटाओगे, नीचे 100 लिखोगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 8 5 40, 400 हो जाएगा, ठीक है। और ये मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हो,
एसएससी सीपीयू 15 मार्च 2019 का क्वेश्चन है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको जानना जरूरी हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है कि 1.2 किलोमीटर का माने गुणा 34% क्या है। तो सबसे पहले आप किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए, उसके बाद वहां सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, बहुत इजीली में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा, सबसे पहले 1.2 को किलोमीटर का मीटर में चेंज करेंगे, तो जैसा कि जानते हैं कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो गया। अब सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 को शून्य और बढ़ जाएगा। बताना, देखना, इजी भाषा में इतना समझा रहे हैं आपको। और यहाँ 34 है, अब परसेंटेज को हटाओगे, नीचे 100 लिखोगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। बात को थोड़ा सा समझो। अब देखो 1.2 है, तो इसका मतलब एक, ये 0.1 अंक इधर आएगा ना, तो 1 शून्य और हट जाएगा, 1 शून्य और हट गया, तो क्या हो जाएगा 12, और क्या हो जाएगा 2 शून्य, और ये हो जाएगा केवल 34। इतना बात क्लियर है। बताना। अब तुम जानते हो कि देखो, अब पूरा गुणा नहीं करना है, मैं तुमको बताता हूँ। 4 दूना 8, ठीक है, तो यूनिट डिजिट 8 आ रहा है और 2 शून्य आएगा। देख लो 8 किस में आ रहा है, 2 शून्य उसके साथ किस में आ रहा है। देखो 8 यूनिट डिजिट आ रहा है, 0 2 आ रहा है सेंटीमीटर, इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। क्योंकि देखो 8 आ रहा है, 3 को शून्य आ रहा है, नहीं होगा। 8 आ रहा है, 1 को शून्य आ रहा है, नहीं होगा। केवल यहाँ 8 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से नहीं, अब इसको गुणा करना है कि 12 का 34 में किए, हाँ, तो ये हो जाएगा 8, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 3, 8 6 4 10 4, और फिर 2 को शून्य बैठाए और तब कहे कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह से नहीं करना है, समझ में आ गया ना। तो ये कैलकुलेशन को कैसे शॉर्ट करना है, आंसर कैसे लाना है, ये भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। 13 नंबर हो गया, 13 नंबर हो गया। अब चलो 14 नंबर बता ही दिए, ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कहाँ है, यहाँ है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3.5 है। कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना होगा। देखो क्या पूछ रहा है, लड़कों का प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो कभी भी अगर लड़कों का प्रतिशत पूछे तो बताना कि इसका रेशियो क्या है, अनुपात क्या है। लड़के का ये 3 है, 3, तो देखो 3 लिख दो ऊपर, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो, मतलब टोटल रहेगा नीचे, जिसका पूछेगा ऊपर और टोटल रहेगा नीचे, मतलब 5 3 8। क्लियर। अब क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है, तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। 3/8 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, बताना। 3/8 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 37.5% होता है। क्या होता है, 37.5% होता है, ठीक है ना, 37.5% होता है। ये हो जाएगा। आप चाहें तो इसको साल भी कर सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। आप या तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होगा तब कर सकते हैं, और नहीं तो आप करिए इस तरह से। ये आप 300 लिखेंगे, नीचे 8 लिखेंगे, फिर 8 तरीके 24 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 6, ये कट जाएगा, 60 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 7 बटी 56 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 कट जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ से आपका नहीं जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ देखेंगे 37 4/8, फिर से 1 2, तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5%, तो ये आ जाएगा आपका 37.5%। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू हम एक अलग वीडियो में आपको समझा देंगे कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे पूछे 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका इस तरह से ये होता है। तो चलिए इसको किसी और वीडियो में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन को अच्छे से डील किया है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोगों का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे 16 नंबर से हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, अपने भी पढ़िए। और बिल्कुल परसेंटेज का ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये क्लास 1 है, तो ये थोड़ा आज क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी था। ऐसा नहीं है कि आगे ईजी इसी तरह मिलता जाएगा, लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा।
धन्यवाद दोस्तों।